किसी भी क्वेश्चन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है और ये रूट अपने को रिमूव करना है, तो इस रूट को रिमूव करने के लिए अपन पुट करेंगे एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। हम ए साइन थीटा को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्यों पुट करेंगे ए साइन थीटा, देखो ध्यान से, अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और हमने यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दिया ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए रूट हट गया, ये बन गया ए कॉस थीटा। मॉड में लेना तो मॉड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी अंडर रूट आता है और अपने को अंडर रूट रिमूव करना है, तो सिंगल अंडर रूट है इस प्रकार का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ऐसे क्वेश्चन में रूट को हटाने के लिए हम पुट करते हैं एक्स की जगह ए साइन थीटा, जिससे कि फाइनली अपना रूट रिमूव हो जाए। तो मेन काम है यहाँ पे रूट को रिमूव करना। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की साइन थीटा पुट करेंगे। अगर ऐसा आ जाए 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे एक्स की साइन थीटा पुट करेंगे। 4x³ माइनस 3x, अगर ये आएगा तो भी एक्स की साइन थीटा पुट करेंगे, क्योंकि ये साइन 3a का फॉर्मूला, ध्यान से देखिए आप, साइन 3a का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? 3 साइन ए 4 साइन क्यूब है माइनस 3 साइन है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब देखो यहाँ पे अगर 3x, ये 4x नहीं, ये आएगा 3x माइनस 4x क्यूब होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर 3x माइनस 4x क्यूब होगा तो जैसे ये आ गया 3x माइनस 4x क्यूब, तो x के साइन ए पुट करते साइन 3 बन जाएगा। तो इस फॉर्मेट में भी, ये फॉर्मेट भी अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको x के साइन थीटा पुट करना है। वैसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप कॉस भी पुट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो कॉस पुट करेंगे। ये कहां से आता है? ये cos 2a का फॉर्मूला है। cos 2a का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। पूरी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है आपकी, थोड़ी देर में धीरे से इसमें इन्वर्स हो जाएगा और ग्राफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा तो cos 2a लाने के लिए हम x के cos से पुट करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये चीज इसमें cos पुट करना है ना। अच्छा, अंडर रूट 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, इसको थोड़ा बाद में बताएंगे। फिर 4x³ माइनस 3x आएगा तो यहाँ पे cos ca का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। cos ca का फॉर्मूला तुम सभी जानते हो। cos ca का फॉर्मूला कितना होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है, क्लियर बेटा। ये टॉपिक स्कूल में केवल स्कूल लेवल का होगा, इतना डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि वहां जरूरत भी नहीं होती। स्कूल में केवल स्कूल लेवल का लेंगे, तो इतना डिटेल लेने लग गए तो पता चला कि फिर कोर्स ही नहीं हो पाता है। तो ये थोड़े से रिजल्ट ध्यान रखने हैं कि इस प्रकार का फॉर्मेट है, क्योंकि ये cos 3a का फॉर्मूला था और ऐसा 4x³ माइनस 3x अगर क्वेश्चन में आता तो x की जगह अपन cos थीटा या cos a कुछ भी पुट कर लेंगे, ठीक है। या ऐसा आता है तो ये cos डबल एंगल का फॉर्मूला है। तो ये चीजें अपने को ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे रिलेट करनी है, क्योंकि ये मिलेगा, इससे ये लाना है, इन चीजों से अपने को ये क्रिएट करना है क्वेश्चन के अंदर। अभी आने वाली थोड़ी देर में चीजें। अच्छा, अगला देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की पुट करोगे आप a tan थीटा, आप जानते हो। एक्स की a tan थीटा पुट कर दोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, काम हो जाएगा। हम 10 पुट करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो भी 10 पुट करेंगे। ध्यान दो, ये जो आया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, सब में 10 पुट करेंगे। बोले यहाँ पे क्यों पुट करेंगे 10? ये देखो, ये सब फॉर्मूले जो है आपके, ध्यान दीजिएगा, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा और कहीं रूट नहीं होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा और रूट नहीं होगा, तो वहां पे 10 पुटिंग होगी। क्यों? क्योंकि देखो आपके फॉर्मूले देखिए, cos 2a का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब जैसे ही आप tan a को एक्सपुट करोगे, रिजल्ट बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है विदाउट रूट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है विदाउट रूट, ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है विदाउट रूट, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है 10 पुट करोगे। इन सभी केस में ध्यान रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विदाउट रूट, तो अपन 10 पुट करेंगे। ये आपका tan 3a का फॉर्मूला है। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है?
tan थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप अगर tan a को एक्सपोर्ट कर दोगे 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब। तो यही ध्यान रखना कि यहां से यहां तक के रिजल्ट स्पेशल टाइप से याद करने, ये सब डबल एंगल ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, रूट नहीं आएगा, तो उसे केसेस में 10 पुट करना है। यहाँ लिखा मैंने, इन सब केसेस में आपको 10 पुट करना है, ठीक। अगला देखो, अगर आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आपको पुट करना सेक थीटा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो जहां भी इस प्रकार का फॉर्मेट आएगा सेक थीटा पुट कर दीजिए। अगला देखिए, एक और रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट एक गायब है, दिख नहीं रहा मुझको, रिजल्ट क्यों गायब, कैसे हो गया वो। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स, नोट करो, या 1 माइनस एक्स आता है, दोनों आ जाता है रूट में, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो यहाँ पे सॉल्व, इस रूट को हटाने के लिए हम पुट करेंगे एक्स की जगह cos 2 थीटा या cos 2। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों आ जाता है, दोनों आना चाहिए, तब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर या cos 2 थीटा। देखो, रूट में केवल प्लस आए तो 10 पुट करोगे, रूट में माइनस आए तो साइन पुट करोगे, लेकिन रूट के साथ दोनों आ जाए, प्लस भी आ जाए और माइनस भी आ जाए, तो अपन cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात ये, ठीक। इसी प्रकार का फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है कि अंडर रूट ऐसा आ जाए 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स, तो भी यही पुटिंग होगी। अंडर रूट ऐसा आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट आ गए ना एक साथ, तो भी यही पुटिंग होगी, ठीक है। ये पुटिंग सबने को याद करनी है, अभी सब यूज होंगी हमारी। अगर अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो फिर यहाँ पुट करना है एक्स की जगह 2a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। या इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो पुरानी वाली पुटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडर रूट एक्स माइनस से इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स पॉजिटिव और यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, तो पुटिंग एक्स की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो मेजर पुटिंग्स क्या है वो आप समझिए। मेजर पुटिंग ये है कि अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको साइन पुट करना है, ठीक। अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको 10 पुट करना है। अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपको सेक पुट करना है ना। अगर अंडर रूट के अंदर दोनों आ गया, प्लस वाला भी आ गया माइनस वाला भी आ गया, तो आपको cos 2 थीटा पुट करना है। अंडर रूट में प्लस और माइनस दोनों आ गया, तो आपको cos 2 थीटा पुट करना है। क्लियर है, क्लियर। और अंडर रूट में x माइनस और b माइनस एक्स आया, ये ध्यान रखो, तो आपको x की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है। ये मेजर है। बाकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाए, ठीक है, और रूट नहीं हो तो 10 पुट करना है। और ये ट्रिपल एंगल वाले जो फॉर्मूले है, ये आपको याद होने चाहिए कि कहाँ क्या पुट करना है। ये पूरा का पूरा डिसीजन आपके ये नॉन फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस पर बेस्ड है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आज मैंने कहा था आपकी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। अब देखिए, यहां पे अगर मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि इस इनवर्स को हटाऊं और ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी इसको छोटा बना दूं। और छोटा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस रूट को हटाना चाहूंगा, है ना। सबसे पहले मैं रूट को हटाऊंगा। रूट को हटाने के बाद मेरा एम ये है कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी को साइन थीटा में ले आऊं, जिससे कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। भाई ये इनवर्स हटाना और रूट हटाना है, दो बातें ध्यान रखनी है कि हमको इनवर्स हटाना है और रूट हटाना है, ठीक है। हमको इनवर्स भी हटाना और रूट भी हटाना है। तो ये बताओ, रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट हटाने के लिए मैं क्या पुटिंग करनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस है, इसमें रूट हटाने के लिए मैं क्या पुट करना चाहिए बेटा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पुट कर दिया भैया साइन थीटा, y हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स
2 साइन थीटा और ये मिल जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये बन गया आपके पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बना है, यहां अब आपके पास मामला फंस गया। क्यों? यहां पे एक्चुअल में अब आपको लगाना है क्या, कोई बताएगा? यहां आपका रेट लगेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स वाला। क्या लगेगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। अब याद करो साइन इनवर्स साइन एक्स का रिजल्ट क्या था, तो उसके लिए अपने को ग्राफ यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा बगल में करके लिख रहा हूं, जिससे कि बाद में इसको यूज कर पाऊं। ठीक है, चलो समझा देते हैं। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या है, यहां पे अब वो ब्रांचेस का यूज होगा। तो हम जानते हैं ये पाई माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू, 0, फिर पाई से पास होता है एक ब्रांच, ये जाता है 3 पाई बाय 2 तक जाता है। मैंने बताया था ना, इस अगल बगल की ब्रांचेस की मुझको जरूरत पड़ेगी, सभी ब्रांच की जरूरत नहीं है। -3 पाई बाय 2, तो हम जानते हैं कि ये एक ब्रांच बनता है यहाँ से, पे -1 से 1, फिर इसके बाद ये ब्रांच बनता है, फिर इसके बाद ये ब्रांच बनता है। हमें ये 3 ब्रांच की जरूरत पड़ती है, मैंने बताया था आपको। ये जो ब्रांच है ये है y इक्वल टू एक्स, ये ब्रांच है ये है y इक्वल टू कितना, बोलो? पाई कॉमा 0 से पास हो रहा है, स्लोप 135 है, तो माइनस ऑफ x माइनस पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, पाई माइनस एक्स। चेक कर लो। और ये जो ब्रांच है स्लोप है 135, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस पाई, ये हो गया माइनस पाई माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स के 3 केस बनेंगे। अगर x, यहां लिख रहा हूं, अगर x आपके पास ये x होगा, ये कब x होगा, जब आपका x किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। और ये पाई माइनस एक्स होगा, ये कब होगा, जब x आपका पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। और ये माइनस पाई माइनस एक्स होगा, जब x आपका -3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। ये तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब इस ब्रांच ग्राफ की जो हमने स्टार्टिंग में जो ग्राफ पढ़े ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, इन सबका उपयोग होगा यहाँ पे। अब आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या सॉल्व किया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये यहाँ पे आ रहा हूँ वापस, हमारे पास यहाँ पर है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। समझना, तो वो तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा हो गया, x की जगह हमारे पास बस 2 थीटा है, इतना अंतर है। तो यहाँ तो यही ब्रांच मिलनी चाहिए, तो इसके 3 आंसर होंगे। ये आपके पास 2 थीटा होगा। कब 2 थीटा होगा, जब 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा, बताओ? यहीं से लिखना है ना, ये यहां से लिखना है, ये लिख दूं पहले में। ये 2 थीटा होगा, ये x है ना, x आया, x की यहाँ पे क्या है, 2 थीटा, तो 2 थीटा आएगा। कब, जब 2 थीटा लाई करेगा, 2 थीटा लाई करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। फिर ये पाई माइनस 2 थीटा होगा, ये कब होगा, जब ये लाई करेगा पाई बाय 2 से 2 थीटा 3 पाई बाय 2। और ये माइनस पाई माइनस 2 थीटा होगा, ये कब होगा, जब ये लाई करेगा -3 पाई बाय 2 से 2 थीटा और माइनस पाई बाय 2। इनवर्स को आप पूरी तरीके से पढ़ने बैठे तो अच्छा खासा टॉपिक है ये। अब आप देखिए, ठीक है, कंपटीशन में ये ब्रांचेस की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको सॉल्व करना मैंने चालू किया, ध्यान से देखते जाना, ठीक है? इतना कोई डाउट? अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता रहा हूँ, सेमी कॉलम। अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो थीटा जो होगा वो चले जाएगा -पाई बाय 4 से पाई बाय 4।
ठीक, ओके, फिर सेमी कॉलम। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे 2 थीटा है, व्हाट इज थीटा? क्या पुटिंग की है आपने, बताओ? आपने पुटिंग क्या की है? एक्स की पुट की है साइन थीटा, हमने एक्स की साइन थीटा पुट किया है। तो व्हाट इज थीटा हियर? थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो अल्टीमेटली इसको बनाना है साइन इनवर्स एक्स में। ये कन्वर्ट किस में होगा? ये कन्वर्ट होगा 2 साइन इनवर्स एक्स में। तो अगर ये, भाई यहां भी तो साइन इनवर्स ही था ना ये एक्चुअल में ये थोड़ी था, एक्चुअल में तो ये था, ये एक्चुअल में क्या था? ये था साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। इसको हमने पुटिंग करके इसमें कन्वर्ट किया, इससे हमने एक्चुअल जो ब्रांचिंग यूज करके इसको लिखा, लेकिन अल्टीमेटली तो थीटा को मुझे वापस एक्स में लाना ही है, क्योंकि हम तो फॉर्मूला इसका लिख रहे थे। तो जब मैं थीटा को एक्स में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहां जब एक्स आएगा तो राइट हैंड साइड में तो एक्स चाहिए। पुटिंग क्या है आपके पास? पुटिंग ये है एक्स इक्वल टू साइन थीटा, इसको ध्यान रखिएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुटिंग है। सुनते जाना आप ध्यान से, ठीक है? मैंने सब चीजें यहाँ पे लिख ली, इसे बार बार मुझे वहां नहीं पलटना पड़े। तो सुनिए, तो x की जगह हमारे पास साइन थीटा है, अब इसके ऊपर दोनों ऊपर साइन अप्लाई कर दो। तो साइन अप्लाई कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू क्या चली गई? देखो साइन थीटा चला गया साइन माइनस पाई बाय 4 से साइन पाई बाय 4। अब साइन थीटा कितने के बराबर है बेटा? x के बराबर है, तो सेमी कॉलम। तो x की वैल्यू चली गई, साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 और साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 होता है माइनस 1 बाय रूट। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक ब्रांच मिलेगा 2 साइन इनवर्स x। ये 2 साइन इनवर्स x ब्रांच मिलेगा, कब मिलेगा? जब x की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 से रूट 2 के बीच में। तो मैं तो ग्रीन पेन से वो कर रहा हूं, इसका आंसर ये लिया जाएगा जबकि ये कंडीशन। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 साइन इनवर्स x उस समय लिख पाएंगे जब x हमारा माइनस 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 के बीच में होगा। लेकिन ध्यान रखिए बाहर साइन इनवर्स लगा है, तो इसका रेंज तो जाएगा -1 से 1। ये -1 से 1 पूरा रेंज कवर नहीं हुआ, x की वैल्यू पूरी कवर नहीं हुई है -1 से 1। ये ना साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू क्या है? -1 से 1। ये साइन इनवर्स x तो डिफाइन हो रहा है -1 से 1 के लिए, और यहाँ तो अभी पूरा -1 से 1 नहीं पहुंचे हैं, तो बाकी केस अपने और बचे हुए हैं, वो केस अब यहां से मिलेंगे। तो देखिए अब इसको आप लिखेंगे पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब इस पे साइन लगा लो। अच्छा जब वो साइन अप्लाई करना हो उससे पहले थीटा बनाओ। थीटा कितना बनेगा? थीटा बनेगा पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। अच्छा एक चीज साइन का ग्राफ देखना ध्यान से, कि जब साइन को अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये पाई बाय 4 यहां आया, ये हाइट, और यहां कहीं 3 पाई बाय 4 आएगा ये, ठीक है? और इसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू होगी पाई बाय 2 पे। तो थीटा की जो वैल्यू देखो, अगर पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 पे आ रही है, यहाँ पाई बाय 4 से अपने पास 3 पाई बाय 4 के बीच में जा रही है। थोड़ा मैं बड़ा बना दूं, ये आपका पाई बाय 4 है मान लो, ये आपका 3 पाई बाय 4 है। तो अगर थीटा आपका पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में जा रहा है, तो क्लियर दिखा जितने हाइट से जा रहा है उतने हाइट पे वापस आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू इस हाइट से इस हाइट के बीच में जाएगी तो सेम ही हो जाएगी। तो बीच में सबसे ज्यादा हाइट कहां बन रही है? पाई बाय 2 पे। इसका मतलब एक्स की वैल्यू इस हाइट से लेके यहां से लेके एक्स की वैल्यू यहीं तक रेंज करेगी। ये है 1 बाय रूट 2, ये है 1, और वापस यहाँ 1 से 1 बाय रूट 2 आ जाएगी इस एंगल के लिए। इस एंगल के लिए ध्यान से देखो, वैल्यू वापस आपकी 1 से 1 बाय रूट 2 आ जाएगी। तो दोनों जगह तो वैल्यू सेम ही जा रही है ना, 1 बाय रूट 2 से 1 जा रही है, ये आपका 1 बाय रूट 2 है। 1 बाय रूट 2 से 1 जा रही है जब एंगल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, और 1 से 1 बाय रूट 2 जा रही है जब एंगल पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में है। तो वैल्यू तो सेम ही जा रही है ना, भले एंगल यहां हो या यहां हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा थीटा को पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक लेने का मतलब नहीं है।
तो हम थीटा को कहां से कहां तक लेंगे? हम थीटा को केवल लेंगे π/4 से π/2। क्यों लेंगे, समझ में आ गया सभी को? अब इस पे साइन अप्लाई कर दो। अच्छा, एक और चीज है, π/4 से π/2 के बीच में साइन का फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है? ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो अब आप लिखोगे कि साइन थीटा, अब मैं वैल्यू सीधे लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन π/4 हो जाएगा 1/√2, सेमी कॉलम डालो, और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1। अब साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो तो हमने x मान रखी है, तो x की वैल्यू चलेगी 1/√2 से 1। तो अब फाइनल आंसर ये बनेगा कि साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई माइनस रूट साइन इनवर्स x होगा। ये वाला ये रिजल्ट होगा कब? जब आपके पास ये वाला कंडीशन। तो कंडीशन आती कैसे है वो मैं बता रहा हूं, बाकी आप याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक ब्रांच तो ये आपको याद करना ही है, ये तो हर हाल में याद करना है स्कूल लेवल में। थोड़ा सा समय के बाद याद हो जाएगा ऐसा नहीं है, बड़ा आराम से होता है, हर साल बच्चे करते हैं, आप भी करेंगे। अगला रिजल्ट क्या होगा देखो, अगला रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -π-2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ? साइन इनवर्स x। अब फिर वही यहाँ पे कहानी आ गई, 2 से डिवाइड कर दो, तो थीटा बन जाएगा आपके पास -3π/4 से -π/2। अब फिर यहाँ ग्राफ बनाता हूँ 3π/4 से -π/2 वाला ग्राफ साइन का, तो नीचे बनेगा, वो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना? ये आपके पास है -π/2, ये आपके पास है -π/4, और ये आपके पास है -3π/4। देखो जितनी हाइट -3π/4 पे मिल रही है उतनी π/4 पे मिल रही है, और यहाँ सबसे कम जा रहा है। फिर वही लॉजिक लग गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे जाएगी -1/√2 से -1 तक, जब एंगल π/4 से -π/2 के बीच में होगा, और जब एंगल यहाँ पे होगा तो भी वैल्यू तो सेम ही जाएगी। इसका मतलब फिर मुझे इसको बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। ये π/4 है, सॉरी π/4 है, तो कहाँ ब्रेक करना पड़ेगा? या तो -π/4 से -π/2 तक का x ले लो, एंगल यहाँ तक का ले लो तो भी ये पूरी वैल्यू कवर हो रही है, या फिर एंगल यहाँ का ले लो तो भी ये पूरी वैल्यू कवर हो रही है। कोई एक जगह की वैल्यू लेनी है, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू कवर हो रही है। अब मैंने कहा चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू -π/4। अब इस पर साइन लगा लेता हूँ, तो ग्राफ से क्लियर हो चुका तुमको, ये साइन थीटा हो जाएगा -1 से बड़ा होगा, है ना? यही होगा, -1/√2 से छोटा होगा, कि -1/√2 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा। क्या होगा जल्दी बताओ, सही लिखा कि उल्टा लिखना चाहिए? बोलो। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा कि x की वैल्यू चली जाएगी -1 से लेके -1/√2। तो फाइनली फॉर्मूला ये बनेगा कि अगर y इक्वल टू, ये पूरा इसका कैलकुलेशन है, मैं फॉर्मूला फाइनली लिख रहा हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके 3 रिजल्ट बनेंगे। पहला रिजल्ट होगा 2 साइन इनवर्स x, ये कब होगा? जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगी। दूसरा रिजल्ट मिलेगा π-2 साइन इनवर्स x, तो ये कब मिलेगा? जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में होगी। और तीसरा बनेगा -π-2 साइन इनवर्स x, जब x की वैल्यू -1 से -1/√2। तब देखिए -1 से लेके +1 तक की सभी वैल्यू के लिए हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अच्छे से इसको देख लो सब लोग, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत अजीब सा है। हाँ, पहली बार देखने में जरूर आपको लग रहा होगा कि सर इतना सारा कहानी है, थोड़ी देर के बाद आप खुद ही इस पूरे
देख लो अच्छे से, आप लोग देख लो, कोई पॉइंट नहीं में सर। पूछो, देख लो पहले, नहीं सर मत बोलो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं सब में अब यही काम करना है भाई। अपन ने ब्रांच देखी थी पिछले बार भी, tan इनवर्स tan x की इन सब की ब्रांच देखी थी ना अपन ने, सब में अपन ने वही केस बताए थे। अब यहाँ पे मैंने उसको पूरा का पूरा आपको प्रूफ करके दे दिया। वहां क्योंकि प्रूफ बहुत लंबा था इसलिए नहीं लिया था, यहाँ प्रूफ उतना लंबा नहीं है, प्रूफ यहाँ पे लॉजिकली आराम से हो जा रहा है, इसलिए बताते गए। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है तो बोलो बेटा। देखो स्कूल में ये ब्रांच चाहिए विद दिस कंडीशन, स्कूल में तो ये चाहिए, ये स्कूल की जरूरत है। पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स कब आएगा? ध्यान से देखो, पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स है ना, ये जब आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा, तो ये जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1/√2 से 1, और माइनस पाई माइनस टू साइन इनवर्स ये नेगेटिव वैल्यू होगी जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इतना थोड़ा सा दिमाग में रख लो तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब इसमें मैंने क्या क्या आपको दिया देखिए, सबको समझ में आया प्रूफ? चलो, अब मैं हर क्वेश्चन का प्रूफ नहीं लूंगा, लेकिन सभी जगह यही काम करना है। तो साइन इनवर्स 2x √1 - x² का पहला फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स x, इफ x लाई बिटवीन -1/√2 से 1/√2 एंड y इक्वल टू 2 साइन इन पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x जब x होता है 1/√2 से 1, और माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x जब x होता है -1 से -1/√2। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब इसमें मैंने इसका एक ग्राफ बना रखा है। ये ग्राफ क्या है देखो ध्यान से, ये ग्राफ जो है ना, यही बना रहा हूं इससे तुम लोग को दिक्कत ना हो। जैसे सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे 2 साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में लाई करेगा? ग्राफ समझिएगा, यहाँ पे सब लोग ग्राफ पे ध्यान दीजिए। अब ये सब कंपटीशन का काम है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज किसके बीच में लाई करता है? -π/2 से π/2। तो 2 साइन इनवर्स एक्स कहां लाई करेगा बच्चे? क्लियर हो गया कि 2 साइन इनवर्स एक्स अब लाई करेगा -π से π। और साइन इनवर्स का ग्राफ तो अपन ने बनाना सीखा ही था कि ग्राफ साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यूं और ऐसा। लेकिन ये जो ग्राफ अब मैं 2 साइन इनवर्स एक्स का बना रहा हूं, ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स जैसा ही होगा, थोड़ा सा वैल्यू इसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, डबल होगी ना। एक्स की जगह पहले जिस एक्स की वैल्यू पे ये 1 बन रहा था, उस एक्स की वैल्यू पे 2 बन जाएगा। ठीक है भाई, साइन इनवर्स एक्स जहां पर जिस एक्स के लिए 1 बन रहा था, अब ये पूरी वैल्यू 2 बन जाएगी। जहां जिस एक्स की वैल्यू के लिए साइन इनवर्स 1/2 बन रहा था, वहां पे अब ये 1 बन जाएगा। तो थोड़ा स्टिप हो जाएगा, मतलब वाई की तरफ थोड़ा और चले जाएगा, लेकिन जाएगा कहां से कहां तक? ये -π से π तक ग्राफ बनेगा। तो मैं इसका ग्राफ पूरा बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। इसी ग्राफ को ब्रेक करके ये ग्राफ बना है। ये मान लीजिए -π है, ये -π/2 है, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, और ये पाई हो गया। 2 साइन इनवर्स एक्स जा रहा है -π से π। ठीक है, अच्छा, और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो क्लियर दिख रहा है, जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा तो वो होगा -1 से 1। ये हो गया -1 और ये हो गया 1। एक चीज को पूरा समझा रहा हूं, हर क्वेश्चन को इतना नहीं समझाऊंगा मैं। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो हम जानते हैं इस प्रकार का बनता है, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जो पूरा बना यहां से यहां तक, ये कंप्लीट ग्राफ जो है, ये कंप्लीट ग्राफ है 2 साइन इनवर्स एक्स का। ये डॉटेड ग्राफ है, जो डॉटेड ग्राफ है 2 साइन इनवर्स एक्स का। ये ऊपर वाला पूरा ग्राफ बिटवीन -π to π बना दिया है। अब हमको ग्राफ 2 साइन इनवर्स एक्स का कहां से कहां तक चाहिए? -1/√2 से 1/√2। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। ये 1/√2 होगा बेटा, यहां कहीं 1/√2 होगा, 1/√2, और यहां कहीं -1/√2 होगा।
तो हमें जो ग्राफ चाहिए ये 2 sin इनवर्स x का पूरा ग्राफ है। इस ग्राफ का -1/√2 से 1/√2 का पोर्शन 2 sin इनवर्स x का चाहिए। तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये 1/√2 कब बनेगा, ध्यान से देख लो। 1/√2 रखोगे तो π/4 × 2 π/2, मतलब जो जहां π/2 इसको कट करेगा वहां पे बनेगा। ये यहां से चालू होगा, ये हो गया, ये ग्राफ बना 2 sin इनवर्स x का। अच्छा, अब 1/√2 से 1 के बीच में ग्राफ किसका बनेगा? 1/√2 से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा π-2 sin इनवर्स x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब किसी भी फंक्शन के आगे माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है? फंक्शन के आगे माइनस लग जाता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल समझना। मान लो मैंने कहा ये जो लाइन है, ये लाइन है y = 1 की, या चलो y = 1 है, तो y = -1 क्या होगी? नीचे आ जाएगी। तो अगर फंक्शन के आगे माइनस लग जाएगा तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फंक्शन कौन है? 2 sin इनवर्स x, इसके आगे माइनस लग गया तो ग्राफ जो है उसका इमेज जो है अबाउट एक्स एक्सिस लेना होगा। तो जैसे ही 1/√2 से 1 के बीच में ये माइनस लगा, फंक्शन के आगे माइनस लगा, ध्यान रखना ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जैसे ही फंक्शन के आगे माइनस लगा, जो ग्राफ था, वो जो ग्राफ था उसका इमेज लेना पड़ेगा अबाउट एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना पड़ेगा। तो यहां मिरर रखो, अब इसका इमेज लोगे तो इसका इमेज कहां जाएगा बच्चे? इसका इमेज ध्यान दीजिए, ये π/2 है, ये π/2 से यहां भागेगा नीचे। तो इमेज कैसा आएगा? इमेज ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा। अब बताइए, इमेज इस तरीके से आएगा कि इमेज इस तरीके से आएगा? अरे भाई, ये वाला पॉइंट यहां आएगा और ये वाला पॉइंट यहां आएगा, यही होगा ना। ये पॉइंट अंदर आएगा, ये पॉइंट बाहर जाएगा, तो इमेज तो ऐसा बनेगा ना, ये कुछ ऐसा इमेज बनेगा। ठीक है, इस वाले ग्राफ का, इस पोर्शन का, क्योंकि 1/√2 से 1 के बीच में, ध्यान से सुनना, 1/√2 से 1 के बीच में आपके पास फंक्शन के आगे माइनस लग गया है, फंक्शन के आगे माइनस लग गया है, इसीलिए इमेज जो होगा, इसका इमेज अबाउट एक्स एक्सिस यहां लेना है, इमेज लेना है इसका। तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें पाई ऐड करना है। जब भी किसी ग्राफ में हम कुछ ऐड करेंगे तो उतना यूनिट ग्राफ को हम ऊपर उठा देंगे। तो अगर इसके अंदर मैं पाई ऐड करूंगा तो यहां से पाई यूनिट लेंथ ऊपर उठा दूंगा। तो अगर यहां से पाई यूनिट लेंथ नापूंगा तो पाई यूनिट लेंथ यहां से यहां पे जाएगा। इसमें पाई ऐड करो ना, -π/2 में पाई ऐड करो, क्या आएगा? π/2। ये अब ग्राफ π/2 से 1 के बीच में ऐसा बनेगा जो ये बना है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पे सोचो, यहां साइन इनवर्स के आगे माइनस लगा, तो ये जो पोर्शन था इसका इमेज कहां भागेगा? ऊपर भागेगा। ये वाला पॉइंट यहां जाएगा, -π वाला पॉइंट पाई पे पहुंच जाएगा और ये π/2 पे आएगा, और क्लियरली ग्राफ अब आपका ऐसे बनेगा। इसका इमेज ये बनेगा ना, देख लो ध्यान से। यहां मिरर रखो, ये एक दूसरे के इमेज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मिरर रख के देखो, आप इमेजिन करके देखो, बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये जो फंक्शन बना -2 sin इनवर्स x, इसमें -π किया, +π किया तो ग्राफ को हमने क्या कहा? +π यूनिट से ऊपर उठा देंगे। -π किया तो ग्राफ को क्या करेंगे? -π लेंथ से नीचे दबा देंगे। ठीक है, अरे भाई कोई बोले कि लिफ्ट करा दो तो उतना ऊपर उठा देंगे, और माइनस कर दो मतलब उतना डाउन कर देंगे। तो अगर हमने -π किया उसमें, मतलब फंक्शन के अंदर -π हमने ऐड किया, मतलब हम उसको उतना यूनिट, उतनी लेंथ जो है नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां था π/2, इसमें करना है -π, इसमें -π ऐड कर दो। जैसे ही -π ऐड किया तो क्या बनेगा? -π/2। तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, और ये पाई इसमें ऐड कर दो -π, तो ये 0 पहुंच जाएगा, तो यहां पहुंच जाएगा। ये ग्राफ अब आपका ऐसा बनेगा।
ये है पूरा ये ग्राफ। अब आप इस पूरी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हर एक जितने भी केसेस हैं सब में ये सेम डिस्कशन है, सब जगह यही डिस्कशन है, डिस्कशन में कोई चेंजेस नहीं है। एक आध जगह और मैं लूंगा जहां पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, बाकी डिस्कशन यही चलते रहते हैं। आईआईटी एडवांस के लिए इसकी आवश्यकता है। अच्छे से देख लो, ग्राफ को समझ लो, मैंने क्या बोला उस चीजों को मैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पे और थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं मालूम, हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ फिर से मैं। देखिए ये ग्राफ तो आपको ऑलरेडी मालूम, ये समझ में आ गया तुम्हारे। देखो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने यूज किया है, पहली बात समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, क्लियर। जैसे आपसे मैं कहता हूं, सुनो ध्यान से, आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ, तो वो ग्राफ मेरा भी दिमाग में आ रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सब जानते हो कैसा होता है, जल्दी बताओ कैसा होता है। ये पैराबोला होता है ना, ये पैराबोला होता है, ठीक, यही होता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा फटाक से मुझको बता दो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है। ये पढ़ा हुआ आपने, इसका ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से बोलो। ऐसा ही होगा, नीचे की तरफ जाएगा, यही होगा ना। कोई बच्चा, कोई डाउट है क्या, बोलो। सर सब मैसेज नहीं जा रहा है, इसमें दिखा रहा है फेल टू सेंड। वो चलो कोई बात नहीं, अब समझ लो। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में फंक्शन था, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। फंक्शन के आगे जैसे ही मैंने माइनस लगाया तो मेरा ग्राफ जो था उसका मैंने इमेज ले लिया अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। आगे की बात समझ में। तो किसी भी फंक्शन के आगे अगर माइनस लग जाएगा तो उस फंक्शन के ग्राफ का इमेज लेना है अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। समझ गए। ये क्या हुआ, ये कैसे बना, इसका हमने इमेज लिया है, इमेज लिया, मिरर इमेज लिया, किसके अबाउट लिया, अबाउट एक्स एक्सिस। कोई डाउट किसी को। ये हमने यहां पे यूज किया कि भाई यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स था, माइनस लग गया, तो माइनस लग गया किस पोर्शन में लगा, 1/√2 से 1 में लगा, तो इतने पोर्शन का इमेज नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा दूसरा हमने क्या यूज किया, हमने प्लस किया, वो भी समझो एक एग्जांपल से। दूसरा हमने इसमें प्लस किया है, जो प्लस किया तो उसका मतलब क्या रहा, जैसे मैंने कहा कि तो यही लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ तुम सभी को मालूम है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ क्या होगा। तो अब एक समझो कैसे इसको ध्यान रखोगे, जब जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 मिलेगी। अब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो अब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 मिलेगी, मतलब ये पॉइंट जो यहाँ का था वो उठ के यहाँ चला गया, तो यहाँ वाला पॉइंट उठ के इधर चले जाएगा 3 यूनिट ऊपर, तो पूरा का पूरा ग्राफ आपका 3 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। किसी भी फंक्शन में यदि आप कुछ ऐड करोगे, फंक्शन में कुछ ऐड करोगे तो उतना यूनिट ग्राफ ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आप ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का या -1 का, तो ये ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ आपका 1 यूनिट नीचे घुस जाएगा। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का, और ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो इन दो बातों को मैंने यूज किया है यहां पे इस ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशली, कि भाई आपके पास अगर किसी भी फंक्शन के पहले माइनस आ जाता है, तो अगर प्लस वाले का ग्राफ मालूम है तो माइनस वाले का ग्राफ के लिए चिंता नहीं करना, मिरर रखो एक्स एक्सिस पे और उसका इमेज नीचे देख लो, वो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है।
अगर किसी भी फंक्शन में कुछ ऐड हो जाता है, नंबर ऐड हो जाता है, नंबर ऐड होता है, +3 नंबर है, पाई एक नंबर है, तो जितना नंबर ऐड होता है उतना यूनिट ग्राफ को नीचे हाथ लगाओ और उतना यूनिट ग्राफ को ऊपर उठा लो। अगर कुछ उसमें माइनस हो जाता है, कोई नंबर माइनस हो जाता है, कांस्टेंट माइनस होता है, उतना यूनिट ग्राफ को ऊपर से नीचे प्रेस करके नीचे दबाओ। क्लियर हो गई बात? ये सबके समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लो आप लोग, अच्छे से चीजों को समझ लो, ग्राफ को कैसे बनाया वो देख लो। इस ग्राफ को हम डिफरेंशियल कैलकुलस से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी कोई बात नहीं कर रहे। वहां मैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी सब देख डालूंगा। कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी तुम लोग समझना चाहते हो, मैं बेसिक बात बता देता हूँ। देखो बेसिक बात क्या है कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी। देखो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेता हूं, y = 2 sin इनवर्स x। आप पहले इसका dy/dx निकालिए, तो क्या 2 sin इनवर्स x का डिफरेंशियल आप सभी जानते हो √1 - x² होता है, और आप ये भी जानते हो रूट के आगे हमेशा प्लस साइन होता है, तो ये dy/dx आपका हमेशा पॉजिटिव हो गया। अगर फर्स्ट डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 2 sin इनवर्स x। और आप देख सकते हो ग्राफ से भी कि 2 sin इनवर्स x अपने पूरे डोमेन और रेंज में इंक्रीजिंग था। ये 2 sin इनवर्स x सबसे पहला वाला ग्राफ है, ये पहला वाला डॉटेड ग्राफ जो है ये 2 sin इनवर्स x का ग्राफ है। क्लियर दिख रहा है? पूरा इंक्रीजिंग ग्राफ है आपका -π से π के बीच में। ठीक, क्लियर? तो अगर dy/dx किसी भी फंक्शन का हमेशा पॉजिटिव आएगा, या जिस x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा उस x की वैल्यू के लिए वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। किस x की वैल्यू पॉजिटिव है? क्लियर दिख रहा है? -1 से 1 के लिए पॉजिटिव है। अगर किसी क्वेश्चन का dy/dx फर्स्ट डिफरेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, तो जो भी x की वैल्यू के लिए नेगेटिव बनेगा उस x की वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो dy/dx अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अब इसका डबल डिफरेंशियल निकालते हैं, d2y/dx² का डबल डिफरेंशियल, इसका डबल डिफरेंशियल निकालते हैं। तो d2y/dx² निकालूंगा, इसका डिफरेंशियल डबल निकाल के बताओ क्या आएगा। इसको ऐसा लिख दूं मैं, d/dx ऑफ 2 बाहर निकाल दिया, 1/1 - x² की पावर 1/2, और यहाँ 1/x की पावर n का फॉर्मेट लगा दूंगा तो हो जाएगा 2 × पूरा लिख देता हूँ, d/dx ऑफ 1 - या u/v लगा लो, क्या लगाना चाहते हो? अब लगा दो u/v इसके ऊपर, d/dx ऑफ 1 - x²। तो 2 × ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 - x² डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर तो हो गया 0, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर हो गया 1/2, 1 - x² की पावर 1/2 - 1, और 1 - x² का डिफरेंशियल 0 - 2x, फंक्शन ऑफ फंक्शन। सॉल्व करो तो क्या नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, क्लियर? ये क्या बन रहा है, ये 2 से ये 2 आपका, ये और ये कट गया, या ये और ये काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच रहा है माइनस और माइनस, ये प्लस, क्योंकि प्लस आ रहा बल्कि प्लस 2x अपॉन 1 - x² की पावर 3/2 बन रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर डबल डिफरेंशियल, किसी भी क्वेश्चन का डबल डिफरेंशियल अगर <0 मिल जाएगा उस x की वैल्यू के लिए जो मान लो a से b के बीच में लाई करती है, a और b कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर डबल डिफरेंशियल <0 होगा उस x की वैल्यू के लिए जो a से b के बीच में लाई करती है, तो इस x के बीच में, अच्छा डबल डिफरेंशियल नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमम मिलता है कि लोकल मिनिमम मिलता है? वहां से जो, चलो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में,
डबल डिफरेंशियल नेगेटिव मिलता है होता है तो लोकल मैक्सिमम मिलता है, लोकल मिनिमम मिलता है। अरे फिजिक्स में पढ़ा है ना बेटा, लोकल मैक्सिमम मिलता है ना डबल डिफरेंशियल अगर नेगेटिव होता है तो। ना तो आपने यूज किया होगा फिजिक्स में, 11th में भी 12th में भी। तो डबल डिफरेंशियल नेगेटिव हो तो लोकल मैक्सिमम मिलता है, लोकल मैक्सिमम मिलता है तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऐसा होता है। ये मैक्सिमम मिलेगा ना इस जगह। तो अगर डबल डिफरेंशियल नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, इसे हम कहेंगे कॉनकेव डाउन। ठीक। सर हाँ सर जो मैक्सिमम मिनिमा का है उसमें dy/dx 0 पे मैक्सिमम मिलता है। dy बाय dx जब जीरो कर दोगे तो वहां से जो x की वैल्यू मिलेगी उन पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिनिमा की जांच करनी होती है। लेकिन उस पॉइंट पर फिर हम डबल डिफरेंशियल चेक करते हैं। अगर डबल डिफरेंशियल वहां नेगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे कि उस x की वैल्यू, उस रेंज की, मान लो ये आपके पास x की वैल्यू है a से b के बीच में, तो a से b के बीच में अगर डबल डिफरेंशियल हमेशा नेगेटिव है तो हम कहेंगे ये इस प्रकार का ग्राफ बनना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर x की वैल्यू c से d के बीच में है और उस वैल्यू पे डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव बन गया तो इस केस में लोकल मिनिमा बनेगा। और मिनिमा का मतलब ये हो जाएगा कि ग्राफ आपका ऐसा होना चाहिए। तो यहां हम कहेंगे c से d के बीच में जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अप होगा। ठीक है। मैं अभी आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा की पूरी कंडीशन लिखता हूं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो आप फिजिक्स में यूज करते हो, उसका पहला स्टेप होता है आप dy/dx निकालिए, उसको जीरो रखिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू मान लीजिए आपके पास ABC आ गई, ये वाली ABC नहीं है, कंफ्यूज मत होना, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो एक काम करता हूँ 1 2 3 लिख देता हूँ, कुछ भी है ना। मान लो x की वैल्यू 1 2 3 आ गई। ये बता रहा है कि 1 पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, 2 पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, 3 पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। ये केवल पॉइंट बता रहा है कि इस पॉइंट पे जांच करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, ये नहीं बतला रहा है। ये बतला रहा है यहाँ कुछ तो है, यहाँ एकदम कुछ गड़बड़ हुई है, बिल्कुल बदलाव हुआ है। कर्व एकदम यहाँ पे नीचे जा रहा था फिर एकदम ऊपर चला गया है, मतलब बदलाव हुआ एकदम। यहाँ पे इस पॉइंट पे बदलाव हुआ एकदम, इस पॉइंट पे बदलाव हुआ एकदम। ठीक है। तो ये बतला रहा है कि जहां पे dy/dx 0 है वहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा की संभावना है। अब वो लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है कि क्या है, वो आपको आगे चेक करना है। अब उसके लिए आप डबल डिफरेंशियल निकालो। अब डबल डिफरेंशियल अगर मान लो, अब डबल डिफरेंशियल आपने निकाल लिया, अब आप क्या करो, डबल डिफरेंशियल जैसे ही निकाल लिया, अब डबल डिफरेंशियल की वैल्यू निकालो। कहां निकालो भाई, x = 1 पे निकालो, जहां पे आपको कुछ अंदेशा था कि यहां पे हो सकता है लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, या हो सकता कुछ भी ना हो। एक और पॉसिबिलिटी है कुछ भी ना हो, है ना। तो डबल डिफरेंशियल निकालोगे, इसी का एक और बार डिफरेंशियल करोगे और उसमें इस वैल्यू को रखोगे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दे देगी तो आप कहोगे कि लोकल मैक्सिमा। अब मान लो डबल डिफरेंशियल को आपने जो है सेकंड 2 पे निकाला, x = 2 पे लगा, और अगर 2 पे इसने नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे दी तो आप कहोगे साहब इस x = 2 पे लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा एट x = 1, लोकल मिनिमा एट x = 2। अब सुनो ध्यान से, अगर डबल डिफरेंशियल आपका 0 आ गया, मान लो सपोज कर लो 3 पे आपने निकाला और वो 0 आ गया, तो हमें नहीं मालूम भैया क्या है, वी कांट से, हमें नहीं मालूम लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा, और जांच करिए। ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है। तो कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी क्या, कॉन्केविटी क्या है मैं बता दूं, अभी मैंने इसमें एक पॉइंट बताया नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो अभी बताऊंगा, अभी नहीं बता दे रहा हूं कि मैंने अभी बताया नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये जो ग्राफ हमने बनाया है ना, इस ग्राफ को हम कैलकुलस से ही बना सकते हैं। थोड़ा उसको हम बाद में करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम इस जैसे हमने y = 2 sin इनवर्स x निकाला, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। अगर इसका डिफरेंशियल पॉजिटिव आ गया, जिस x की वैल्यू के लिए डिफरेंशियल पॉजिटिव होगा उस x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा।
फर्स्ट डिफरेंशियल पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, फर्स्ट डिफरेंशियल नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा, या फंक्शन कहेंगे कॉन्केव डाउनवर्ड। लोकल सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ध्यान से सुनना, सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर वो नेगेटिव है तो उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है। x इक्वल टू 1 पे नेगेटिव है तो वहां पे लोकल मैक्सिमा है, लेकिन सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव है इन दिस इंटरवल, इस पूरे इंटरवल में अगर नेगेटिव है, मतलब a पे भी नेगेटिव है, a के से थोड़ी बाद वाली वैल्यू पे भी नेगेटिव है, इसके बाद भी नेगेटिव है, यहाँ सब जगह नेगेटिव है, तो इसका मतलब कर्व ऐसा डाउनवर्ड बनेगा, कर्व ऐसा घूमेगा, ठीक है। कॉन्केव डाउन बोलते हैं इसको। अब कॉन्केव डाउन ऐसा भी हो सकता है, कॉन्केव डाउन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जाएगा बस, यूं यूं कर्व मूव करेगा ऐसा, ठीक है, क्लियर। अगर सेकंड डिफरेंशियल किसी पॉइंट पर पॉजिटिव तो उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा का मतलब समझ में आ चुका है कि आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल टू 2, अगर आप x एक्सिस खींचोगे तो ये पॉइंट होगा x इक्वल टू 2, लोकल मैक्सिमा का मतलब आपको समझ में आ चुका, ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अब आप ग्राफ खींचोगे तो x इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमा मिला है, इस पॉइंट पर जो कि x इक्वल टू 1 है। अगल बगल तो कॉन्केव डाउनवर्ड होना ही होना उसको, ये तो फिगर बनना ही बनना है इसके आसपास तो, ठीक है। तो अगर डबल डिफरेंशियल आपका नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड है, जैसा मैक्सिमा के समय ग्राफ बनता है। अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो कॉन्केव अपवर्ड है, जैसा मिनिमा के समय ग्राफ बनता है। अगर डबल डिफरेंशियल आपका 0 है तो हमें नहीं मालूम क्या होगा। यहां से फिर एक और कंडीशन लगेगी, तो यहां से निकलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सर ऐसा कोई केस है जिसमें डबल डिफरेंशियल 0 होता है? देखिए एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, जैसे मैंने कहा एग्जांपल लीजिए, देखिए मजा आएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, चलिए dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, dy बाई डी एक्स हो गया 3x स्क्वायर, 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 0 एंड 0, ठीक है, क्लियर। चलिए 0 आ गई, अब इसका डबल डिफरेंशियल निकालता हूँ, डबल डिफरेंशियल निकाल लो, कितना आ गया 6x, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, डबल डिफरेंशियल भी 0 हो गया, ठीक। अब मैं इसका ट्रिपल डिफरेंशियल निकालता हूं, ट्रिपल डिफरेंशियल अगर देखोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब 3x स्क्वायर आया, ध्यान से देखना, आप x क्यूब का ग्राफ सभी जानते हो ना, अब मैं ग्राफ आप जानते हो वहां से नहीं, अब मैं यहां से बनाना चाह रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू ली मैंने, डबल dy बाई डी एक्स मेरा क्या आया है, मेरा dy बाई डी एक्स आया है 3x स्क्वायर। अब x की वैल्यू पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, बढ़ता ही रहेगा, ठीक। पहली चीज डिसाइड हो गई, नेगेटिव से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ। अब डबल डिफरेंशियल क्या आया, ध्यान से देखना, डबल डिफरेंशियल क्या आया, डबल डिफरेंशियल मेरे पास 6x आया, तो क्लियर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव होगा अगर x पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा अगर x नेगेटिव होगा, दिख रहा है, x नेगेटिव तो 6x नेगेटिव, x पॉजिटिव तो 6x पॉजिटिव, तो डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव होगा जब ये x पॉजिटिव होगा। अच्छा पॉजिटिव होगा, इसका अलग ग्राफ कैसा होगा, इसका अलग ग्राफ कैसा होगा बताओ, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा, इस टाइप से होगा, मतलब यूं 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 ऐसा, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो देखिए आप ग्राफ बना रहा हूं मैं क्यूब का, आपको ऑलरेडी मालूम है ये क्यूब का ग्राफ होता है, ये क्यूब का ग्राफ ऐसा आता है, दिख रहा है यहाँ पे कॉनकेव, ये कॉनकेव है, ये ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा ऐसा, ठीक है। और इधर ग्राफ आपका क्यूब का आप सभी जानते हो ऐसा होता है,
ठीक है। अब मैं एक लास्ट और एक्चुअल डेफिनेशन बोलता हूं। कॉन्केव अप का मतलब ये होता है, समझ में आ गया सभी को? क्लियर? ठीक है, इसमें भी आऊंगा मैं एक बात पे। कॉन्केव अप का ये मतलब होता है कि अगर मैं यहां पे कोई भी टेंजेंट खींचूं, हर टेंजेंट लाइन इसके ऊपर होगी, ये कॉन्केव अप। डाउन, कॉन्केव अप का मतलब हर टेंजेंट लाइन इसके नीचे होगी, मतलब कर्व इस टेंजेंट लाइन के ऊपर होगा। कर्व इस टेंजेंट लाइन के ऊपर है तो कॉन्केव अप, कर्व इस टेंजेंट लाइन के नीचे तो कॉन्केव डाउन। सिंपल सी बात इतनी, ठीक है। तो यहां पे आप कहीं भी टेंजेंट खींच लो, कहीं भी टेंजेंट खींच लो, आपका ये कर्व हमेशा टेंजेंट के ऊपर है तो कॉन्केव अप है ये। यहां पे कहीं भी टेंजेंट खींच लो, हमेशा ये कर्व आपका टेंजेंट लाइन के नीचे है तो ये कॉन्केव डाउन। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया सर। ज्यादा हो गई कुछ? नहीं 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 नहीं, पूरी अंदर गई, पूरी अंदर ले लिया मैंने। समझ में आया ये चीज? बढ़िया, अच्छा, बढ़िया है सर, बढ़िया है। अब आप ये समझो कि ये पॉइंट जो होता है ना, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे डबल डिफरेंशियल जीरो है। ध्यान से देखो, डबल डिफरेंशियल x इक्वल टू जीरो पे जीरो है। अभी जीरो पे मैंने डिसाइड कहां किया है? एक और केस बना दो, ये जीरो हो जाएगा इफ x इज जीरो। सुनना आप ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुन लेना भैया। देखो मैंने जहां लेवल बढ़ाया, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो गई या उनका डिस्कनेक्शन ज्यादा हो गया। यही होता है बेटा। सुनो, डबल डिफरेंशियल जिस पॉइंट पे जीरो होता है, जैसे डबल डिफरेंशियल कहां जीरो हो गया बताओ? यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, और उस पॉइंट के बाद में कर्व कॉन्केव अप है, उस पॉइंट के पहले कॉन्केव डाउन है। मतलब यहाँ पे तो जीरो है, लेकिन उस पॉइंट के अगल बगल में x की वैल्यू पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम क्या, तो बताएगा? दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी जितनी कैलकुलस की कहानी होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर डबल डिफरेंशियल जीरो होता है और उसके राइट में कॉन्केव अप है कर्व और लेफ्ट में कॉन्केव डाउन है, तो जिस पॉइंट पर कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व चेंज होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो यहां देखो, ये आपका कॉन्केव डाउन था और ये कॉन्केव अप हो गया। तो कॉन्केव डाउन और कॉन्केव अप किस पॉइंट पे चेंज हुआ? जीरो पे चेंज हुआ। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ सर, एकदम क्लियर सर। और वहां पे डबल डिफरेंशियल जीरो भी हो जाएगा। हाँ अब अगर मैं इस ग्राफ पे आता हूं, इतनी बात तुमने समझ ही ली है, तो इस ग्राफ को भी थोड़ा सा लगाई डालू मैं। रोना मत बस, कोई दिक्कत नहीं सर, सब अंदर ले लिया, सब अंदर ले लिया, कुछ नहीं बाहर छोड़ा। ये लिया तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ सर। वरना वो फिर ऐसा बाहर निकलेगा कि परेशान हो जाओगे फिर। हाँ मैंने बोला था ना आज थोड़ा सा टफ जाएगा कुछ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब आप चेक करना यहाँ जीरो पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए कॉन्केव ये और ये कॉन्केव डाउन ग्राफ है, दिख रहा है कॉन्केव डाउन है और ये कॉन्केव अप है। तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, ये है कॉन्केव अप और ये है कॉन्केव डाउन, ये भी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1/√2। यहां पे ये देखो, ये है कॉन्केव डाउन और ये है कॉन्केव अप, दिख रहा है? यहाँ सब टेंजेंट नीचे, यहाँ सब टेंजेंट ऊपर। ये है कॉन्केव डाउन, ये कॉन्केव अप, ये भी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखा होगा तो देख लो, नहीं लिखा होगा तो मैंने बता दिया आपको। ये कहानियां हैं। ठीक है सर, समझ में गया। तुम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हो और मैं उसमें आगे बढ़ते जाता हूँ। अच्छे से देख लो, क्योंकि मैंने आपको वो चीजें समझा दी हैं जो नॉर्मली अपन ट्रांसफॉर्मेशन में समझाते हैं। ये समझ लो अच्छे से फिर से, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ना आ गया?
फिर ये मैंने कर्व समझाया, नेगेटिव होगा, फंक्शन के आगे माइनस होगा तो इमेज नीचे आ जाएगी, और फंक्शन में कुछ ऐड करोगे तो उतना यूनिट अपलिफ्ट कर देंगे, लिफ्ट करा देंगे उसको, है ना, और कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो उतना उसको डाउन करा देंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, ये तुम्हें समझ में आ गया सभी को? अब मेरा इंटरेस्ट इन सब ग्राफ व्राफ पे नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो केवल ब्रांच पे। साफ बात बताऊं, जो इंटरेस्ट है अपन उसकी बात करें, इधर उधर की बात थोड़ा कम करें। अब ये देखिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना, ब्रांच बनाना है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ब्रांच है 2x² - 1, ये ग्राफ ब्रांच बन जाएगी। ये भी उसी से बनेगी, आपके कॉस के ब्रांच से। तो मैं अब ये पे नहीं जा रहा, मैं मेन क्वेश्चन पे जा रहा हूँ जिसको मुझे एज ए क्वेश्चन यूज करना है। देखो कुछ लिखा मैंने नोट, इन दिस ग्राफ इट इज एडवाइजेबल नॉट टू चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी जस्ट बाय इंस्पेक्शन on the graph because it is difficult to judge from the graph at x = 0 it is sharp corner or not। आपने पढ़ा होगा जहां शार्प कॉर्नर होता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे पिछले केस में कहें कि फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप बता दोगे साहब 1/√2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और -1/√2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न है। ठीक है, यहाँ दो जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शार्प टर्न दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा ऐसे जज नहीं करना, एक्चुअल में यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y = sin इनवर्स 2x / 1 + x²। अब इसका ब्रांच देखिए ध्यान से, ये ब्रांच बिल्कुल वही है जो पीछे था। चलो ठीक है, हाँ इसके नीचे क्वेश्चन लिया ना, हाँ मैं 2 सेकंड में इसको समझा रहा हूँ। देखो अब फिर ये कुछ बच्चे गायब हैं और फिर बाद में रोएंगे कि सर समझ में नहीं आया। सर हम सुन रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। अरे वही तो प्रॉब्लम है ना, मैं यही तो देखता हूँ इन बच्चों को, जहां थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया पता नहीं क्या थोड़ा स्टे नहीं करते। सर अभी सिर्फ 3 ही लोग हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में करीब 7-8 लोग थे। आप अगर स्टे नहीं करोगे तो फिर वही चीज समझ में आने में दिक्कत है, फिर जो रुकेगा वही आगे जंग जीतेगा। अब आप देखिए साइन इनवर्स 2x / 1 + x² है। मैंने अभी बताया था जैसे ही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आए और रूट नहीं हो तो हमें यहाँ पे tan थीटा पुट करना चाहिए। तो हमने कहा एक काम करिए भाई, यहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट कर दीजिए। तो अब आपके पास z बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा। अब मैंने सोच लिया मैं टॉपिक अपने हिसाब से लूंगा, बच्चों के हिसाब से बिल्कुल नहीं लूंगा। उनके हिसाब से और पता चला पूरा क्लास ही गड़बड़ हो जाता है। फंक्शन के बाद ये कराते तो बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये बेसिक चीजें ऑलरेडी मिल चुकी होती हैं आपको। जितनी यहाँ समझा रहा हूँ ये सब चीजें वहां में अलग अलग जगह समझा चुका होता और उसका एप्लीकेशन करा चुका होता। तो अब ये देखो 2 tan थीटा / 1 + sin² थीटा, ये कितना होता है बेटा sin 2 थीटा, मालूम है ना सभी को। तो y की वैल्यू बन गई, ध्यान से देख लीजिए, वापस वहीं पहुंच गए हम, y = sin इनवर्स sin 2 थीटा। फिर वही अपनी ब्रांचिंग आ गई, sin इनवर्स sin 2 थीटा जो अभी ब्रांच ऊपर बनाई थी, ये 2 थीटा होगी। कब होगी? जब 2 थीटा लाइक इसके बीच में करेगी -π/2 से π/2 के बीच में, और ये π - 2 थीटा होगी जब 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगी, π/2 से 3π/2 के बीच में। याद हो गई? मुझे तो याद हो गई। और ये -π - 2 थीटा होगी जब 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगी, -3π/2 से -π/2 के बीच में। देखिए यही तो करा था अभी ऊपर, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, घूम फिर के यही तो आया था, आ गया ये रहा साइन इनवर्स sin 2 थीटा। और अपन ने फिर इसको पूरा ब्रांच समझाते हुए अपन ने देखो ये लिया था, ये लिखा हुआ पूरा साइन इनवर्स sin 2 थीटा। ध्यान से देख लो, साइन इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा था, जब 2 थीटा -π/2 से π/2 था, π - 2 थीटा था, तो 2 थीटा π/2 से 3π/2 था, -π - 2 थीटा था जब 2 थीटा -3π/2 से -π/2। और ये अपन ने लिया कहां से था? ये अपन ने इस फार्मूले से लिया था जो अपन ने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये वो अपना फार्मूला।
यहां से लिया था। तो देखिए ये बेसिक चीज यूज हो गई वापस। अब यही चीज अब फिर यूज आएगी। अब यहां पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, इतनी कहानी तो बहुत आपके कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ाते, बोलते कौन इतना सर खपाए, या इतना फास्ट पढ़ाते हैं कि बच्चे को आधे को समझ में आती है, बोलते ठीक है यार हो जाएगा कर लेंगे। यस चलो सर, ये तो छुड़वा दिया। हैं सर क्या छुड़वा दिया, ये चीज तो नहीं कराई हमें। नहीं कराते ना, बता रहा हूँ ना। Yes, sir। एक तो क्या है कि एक तो ये ऑनलाइन में वो समझ में नहीं आता कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। क्लास में बैठा तो शक्ल देख के आ जाती है, हाँ यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, तो वो भी एक कारण है। थीटा थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा यहां से क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लो। मैं अब थोड़ा ओरल कर दूं, चलो एक क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। थीटा कितना हो जाएगा बताओ। थीटा जाएगा -π/4 से π/4। अब मुझे क्या अप्लाई करना है, tan थीटा चाहिए तो इस पर tan अप्लाई करना है। तो tan थीटा चले जाएगा -1 से 1, और tan थीटा कितना है, x में सीधा लिख दे रहा हूं, तो x चला गया -1 से 1। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो इसका फॉर्मूला इस 2 sin इनवर्स 2x/1 + x² का फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स x, जब x -1 से 1 होगा। प्रॉब्लम आ रही क्या? तो लिख देता हूं भाई, मेरा क्या जाता है। क्या लिखूंगा, tan -1 tan -π/4 tan थीटा ठीक है, और ये हो जाएगा tan π/4। अब tan थीटा कितना है आपका, x है, और ये हो गया -1 और ये हो गया 1। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, और ये इसका रिजल्ट आ गया। अगला बन जाएगा, अब मैं अगला ओरल करूंगा, π-2 tan इनवर्स x। सुनते जाना, 2 थीटा यहाँ गया, थीटा चला गया π/4 से 3π/4, 3π/4 और π/4 के बीच में आता है π/2 आता है। तो यहाँ पे जैसे 10 लगाऊंगा, 10 जाएगा 1 से इंफिनिटी, तो x इज ग्रेटर देन 1। अगला हो गया -π से 2 tan इनवर्स x। अब ये थीटा जाएगा -3π/4 से -π/4, इसके बीच में आता है -π/2, तो ये थीटा जाएगा -π/2 से -π/4। अब इस पे 10 लगाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू -1। बोलो आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। तो फाइनली फॉर्मूला ये बन गया साइन इनवर्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं आईआईटी में। साइन इनवर्स 2x/1 + x², इसके 3 ब्रांच बन गए। पहला बना 2 tan इनवर्स x, जब x की वैल्यू किसके बीच में है, -1 से 1। अगला मिलेगा π-2 tan इनवर्स x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर वो ऊपर वाले -1 आएगा ना, लेस देन इक्वल टू -1। -1 -1 आएगा बेटा। मैंने -1 बोला लेकिन लिख बन दिया। x π-2 tan इनवर्स x, जब x इज लेस देन इक्वल टू -1, ये रिजल्ट है। आगे बात समझ में मेरी? ठीक है सर, ये भी ले लिया। अच्छे से ले लो, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब देखो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक फॉर्मूला है साइन इनवर्स sin x का ग्राफ, और थोड़ा बहुत ग्राफ अगर उसका, अब इसका ग्राफ बनाओगे तो फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। इतना सबको समझ में आ गया? नवनिका तुमको क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ रहा बच्चे? चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे बेसिक ग्राफ किसका बनेगा, ध्यान से देखो। बेसिक ग्राफ बनेगा 2 tan इनवर्स x का, ठीक। और मैं आपको ग्राफ इसका भी समझा देता हूं, तो सभी ग्राफ अब आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं कोई ग्राफ नहीं समझाऊंगा, ध्यान रखना। सब लिखा हुआ है, मैटर भेज दूंगा, आप इस मैटर को पढ़ लीजिएगा। और मैटर मतलब मैंने अभी इसको और अपग्रेड इस साल नहीं किया, अभी एट प्रेजेंट तो अपग्रेड नहीं किया, लेकिन पिछले साल तक अपग्रेड करा हुआ है मैंने। अब देखिए, यहाँ पे बेसिक ग्राफ बनेगा tan इनवर्स x का,
अच्छा, tan इनवर्स x जाता -π/4 से π/4, तो इसका ग्राफ जाएगा, सॉरी, -π/2 से π/2, इसका ग्राफ जाएगा कितना, -π से π ना। tan इनवर्स x का रेंज क्या है, जल्दी बोलो। भाई tan इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -π से π। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक्चुअली में, क्योंकि हम 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं, tan इनवर्स का थोड़ी बना रहे हैं, इसका ग्राफ जाएगा पाई तक। एक्चुअली tan इनवर्स का ग्राफ जाता है कहां तक, π/2 तक। वो जाता है tan इनवर्स x का ग्राफ π/2 तक जाता है ना, खाली पढ़ा होगा ना, ऐसा ग्राफ बनाया था अपन ने, याद होगा तो, है ना, लेटा हुआ सांप, फन फैलाया हुआ सांप। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ 2 लग गया है, तो π/2 के आगे 2 लगा दोगे तो क्या हो गया, π/2 इंटू 2 पाई जाएगा। तो ग्राफ इसका वैसा जाएगा भाई, जो π/2 पे पैरेलल होता है तो पाई पे पैरेलल हो जाएगा। लेकिन π/2 का कमाल तो रहेगा, देखो ध्यान से देखो, π/2 तो अभी कमाल करेगा जैसा पिछले बार मैं कमाल किया था। अब आप देखिए, मुझे 2 tan इनवर्स से ग्राफ कहां से कहां तक लेना, जब x -1 से 1 के बीच में। अच्छा, तो x -1 होगा तब क्या होगा, देख लो एंगल क्या बनेगा, 1 रख देता हूं। tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4 इंटू 2 कितना होगा, π/2, मतलब π/2 पे 1 बनेगा, ये 1 है, और ये -π/2 पे बनेगा -1। मतलब यहां से यहां तक का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ तो आपका एज इट इज यही रहेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, थोड़ा सा कर्व दे दूं मैं, कोई कर्व नहीं बन रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ये ऐसा बनेगा, थोड़ा सा कर्व। अरे यार, ज्यादा खिचड़ी बन गई। ठीक है, यहाँ ये कर्व सही बना हुआ है, देखो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहां आ जाओ, x ग्रेटर देन 1 अप टू इन्फिनिटी ग्राफ ये जा रहा है। अब ये ग्राफ जो होगा, ध्यान से देखो आप, ये इस ग्राफ के आगे माइनस लग गया, तो इसका इमेज नीचे जाएगा। ये -π/2 से इमेज कहां जाएगा, बोलो, ऐसा जाएगा, आया ना। अरे बेटा, 2 tan इनवर्स के आगे हाँ हाँ यस किस सर। वैल्यू के लिए, 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़े पे जो ग्राफ था, उस ग्राफ का इमेज ले लो इस मिरर के अबाउट, ये ग्राफ का इमेज ये आ गया। अच्छा, इस इमेज में ये जो ग्राफ बना, उसमें हमने क्या जोड़ा, पाई जोड़ा, मतलब इसमें पाई यूनिट ऊपर उठा दो, तो इस -π/2 में जब मैं पाई जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, -π/2 में पाई जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, बताओ, π/2। ये ग्राफ अब यहाँ पहुंच जाएगा, और इस -π पे ग्राफ है, इसमें मैं पाई जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ग्राफ यहाँ पहुंच जाएगा, तो ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली जब इस ग्राफ के अंदर मैं माइनस लगाऊंगा, इस पोर्शन में, ये तो प्लस का था, 2 tan इनवर्स x प्लस का ग्राफ था ना ये, और यहाँ पे क्या आ गया, इसके आगे 2 tan इनवर्स से आगे माइनस, तो इस कब, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो -1 से छोटी वाली ब्रांच में जो ग्राफ होगा इस केस में, -1 से कम वाला, इसका इमेज ऊपर जाएगा, तो ऊपर इमेज तो आपका वैसा हो जाएगा। अब इसमें -π करूंगा तो π/2 में जैसे ही -π करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, -π/2 में, और पाई में -π करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, 0 पे, तो ग्राफ आपका ऐसा पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इन ग्राफ को भी आप कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी बना सकते हो, उससे भी बनेगा, ध्यान रखना। मुझे tan इनवर्स का ग्राफ भले नहीं मालूम है, मैं कैलकुलस से ये ग्राफ पूरा बना डालूंगा, ये एग्जैक्ट जैसा ये बन रहा है, ये ऐसा डिसीजन भी लूंगा, यहाँ इसको ऐसा होना है, यहाँ इसको ऐसा अप होना है, ये कॉन्केव अप होना है, यहाँ कॉन्केव डाउन होना है, यहाँ पे इसको शार्प टर्न होना है, सब निकाल लूंगा मैं बाय कैलकुलस। कैलकुलस को यूज करके मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूँ, और बता सकता हूँ A1 पे कैसा ग्राफ होगा, 1.1 पे कैसा ग्राफ होगा, कितना घूमेगा 1 और 1.1 के बीच में, हर चीज बता सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे 2 tan इनवर्स x का ग्राफ मालूम है, तो मैंने ग्राफ से ग्राफ को बना दिया, कैलकुलस अभी यहाँ यूज नहीं की, मैंने थोड़ा उसको हिंट दे दिया है आपको, उनको यूज करके हम बना सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया इतना? चलिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका,
2 tan inverse x plus sin inverse 2x upon 1 plus x square is independent of x. हमने कहा साहब ये x से इंडिपेंडेंट है, तो अगर इसके रिजल्ट में x नहीं आ रहा, इसके रिजल्ट में x नहीं आ रहा है, तो आपको बताना है, ब्रांच दिखा दो पहले मैं, ये रही तुम्हारे पास ब्रांच, एंड व्हाट इज आवर क्वेश्चन। अगर ये ब्रांच मालूम है, मैंने कहा ना अगर ये ब्रांच मालूम है तब क्वेश्चन बहुत इजी है। हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्लियर दिख रहा है कि हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स x कटना चाहिए, तो 2 tan इनवर्स x तो आपको कट रहा है यहाँ पे, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें नहीं कटेगा ना। इसके तीन क्वेश्चन बन जाएंगे ना, 3 केस बन जाएंगे अगर आप ध्यान से देखो तो। एक बनेगा कि दिस विल बी इक्वल टू 4 tan इनवर्स x, जब x इसके बीच में लाई करेगा -1 से 1, ध्यान से देखो, तब ये होगा तो इस पूरे को मैं 2 tan इनवर्स x लिख दूंगा प्लस 2 tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो पाई आ जाएगा। ये कब सर मैं बनेगा, इसी की बात कर रही थी, लास्ट के 2 केस। कट जाएगा तो पाई बन गया बच्चे, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। अगला एक और इंडिपेंडेंट ऑफ x दिख रहा हूं मुझको, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू -1 होगा, तो ये माइनस पाई हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x 2 केस में बन रहा है, जब 1 से बड़ा है और जब -1 से छोटा है। तो अब इसमें आंसर क्या दिया वो थोड़ा देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे अपन। सर दोनों केस को कैसे कंसीडर करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे? ऑप्शन देखेंगे ना सर, फिर तो ए है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे। ठीक है, आ 2 केस में क्या, हमारे पास ऑप्शन में कौन सा केस दिया है, ये देखो, ए है और सी भी दिया हुआ है, पूरा दोनों होगा यार, ए भी है सी भी है, मल्टीपल चॉइस हो गया, है ना। यस देखो ए भी है सी भी है, दोनों केस हो गए, दोनों केस होगा इसके, मल्टीपल चॉइस में चला गया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन और ठीक है। मैं इतना सारा सॉल्व कर रखा, पूरी कहानी एक ही केस बनाया इस पे भी। ये जो मैं आपको मैटर भेज दूंगा, इसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये है थोड़ा सा कहानी जो बच्चों को प्रॉब्लम करती है। सबके ग्राफ मैंने दिए हुए हैं, बस इन सभी फॉर्मूले को बनाने के लिए 3 ही ग्राफ यूज होंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, बस खत्म। ये 3 ग्राफ से पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे, जितने फॉर्मूले सब बनेंगे A to Z, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल सब बनेंगे, सब ग्राफ भी बनेंगे वैसे ही।